तो हम लोग चरक सूत्र स्थान 7 की बात कर रहे थे। चरक सूत्र स्थान 7 में नावेगान धारणी अध्याय अधारणी वेगों में शुक्र वेग अवरोध की हिस्सा पढ़ लिया गया था। आज हम लोग बात करेंगे अपान वायु का वेग धारण करने से। अपान वायु वेग धारण के लक्षण और चिकित्सा। इसको मुझे लग रहा है कि टेबल के फॉर्म में ही सबका पढ़ लिया जाए। तो अपान वायु मतलब फ्लैटस। अगर कोई व्यक्ति फ्लैटस के वेग को रोकता है, गैस पास होने से रोकता है, तो उसके अंदर क्या होगा? पहले तो विड मूत्र वात इनका संग हो जाएगा। संगो विड मूत्र वात, मतलब विड मतलब पुरुष और मूत्र और वायु का संग यानी कि रुकावट हो जाएगी। दूसरा आद्यमान, आद्यमान मतलब पेट फूलेगा। उसके बाद में वेदना और क्लम। क्लम मतलब बैठे बैठे थकान लगना, मतलब बिना कोई कार्य के काम नहीं किया फिर भी उसे थकान लग रहा है, क्लम। और वात संबंधी अन्य रोग हो जाते हैं। वात संबंधी अन्य रोग उसके पेट में हो जाएंगे। तो इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? तो इसकी चिकित्सा के लिए सबसे पहले स्नेहन स्वेदन करें। स्नेहन करें, स्वेदन करें और वर्तयो भोजनानि, वर्ती, वर्ती यानी कि उसके बुधवर्ती गुदा में वर्ती रखेंगे, जिसके कारण से जैसे एनीमा लगाते हैं तो मल आसानी से निकल आता है, वैसे वर्ती लगाने से अपान वायु और मल निकल जाएगा। और वात अनुलोमक, वात अनुलोमक यानी वायु को बाहर निकालने वाले अन्नपान का प्रयोग करें। वात अनुलोमक, अन्नपान और वात नाशक द्रव्यों की बस्ती। वात नाशक द्रव्यों की बस्ती का भी प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, वमन रोग। लक्षण और उनकी चिकित्सा। वमन का मतलब होता है उल्टी करना। तो उल्टी के आर ही पता चले और कोई उसके वेग को अगर धारण कर ले, रोक ले, तो उसकी क्या लक्षण है?
वमन के वेग को रोकने से बस एक चीज याद रखें विशेष रूप से, जितने स्किन के रोग हैं, त्वचा के रोग में जैसे कंडू, यानी कि उसको पीछे खुजली हो, कोठ, कोठ बोलते हैं जब कोई चकत्ते जैसा उभार हो जाता है तो उसे कोठ बोला जाता है। अर्टिकेरिया, जैसे परैया काट ले तो उसके समान हो जाए कोठ। अरुचि, भूख न लगना। व्यंग, व्यंग मतलब झाई पड़ जाना। पांडु, एनीमिया का हो जाना। और ज्वर, पांडु आयुर्वेद में एनीमिया को कहते हैं, और ज्वर यानी कि फीवर का हो जाना। ये लक्षण आपको वमन के वेग को धारण करने से मिलते हैं। और साथ ही साथ में कुष्ठ, हरलास, विसर्प, कुष्ठ, लेप्रोसी, हरलास, हरलास बोलते हैं, नाउटिया, नाउजिया हो जाएगा। विसर्प, विसर्प भी एक स्किन का इन्फ्लामेशन होता है, बहुत तेजी के साथ फैलता है पूरे स्किन, तो विसर्प का हो जाना। ये सारे लक्षण हैं। इसकी चिकित्सा के लिए अब वमन की चिकित्सा से होने वाले रोगों में भुक्तवा प्राच्छर्दनम, भुक्तवा प्राच्छर्दन मतलब खिलाकर वमन कर रहे हैं, उसे कुछ खिलाकर फिर उसकी उल्टी करा दे, वमन करा दे, भुक्तवा प्राच्छर्दनम। इसके अलावा धूमपान का प्रयोग करें, धूमपान से, ताकि आम का पाचन हो जाए और उसको उल्टी ना आए, लंघन कराएं। इसके अलावा रक्त मोक्षण कराएं, रक्त मोक्षण, रुच अन्नपान, व्यायाम कराएं, और विरेचन कराएं। जो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट ऊपर की तरफ है उल्टी के लिए, वो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट नीचे की तरफ हो जाएंगे, यानी कि उसकी उल्टी ठीक हो जाएगी। तो ये करा सकते हैं। तो इससे क्या है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बढ़ जाएगा, तो जो रिवर्स पेरिस्टैल्टिस होनी है वो रिवर्स पेरिस्टैल्टिस नहीं होगी। फिर छावतु, छींक के वेग को रोकने से, कोई व्यक्ति अगर छींक के वेग को रोक रहा है तो उसको मन्या स्तंभ हो सकता है। मन्या गर्दन के पीछे का हिस्सा है, वहां जकड़ाहट हो सकता है, उस स्तंभ बोला गया, मन्या स्तंभ हो जाएगा। और इसके अलावा सिरा सूल, सर में दर्द होगा,
सिरासूल, हेडेक होगा उसको। अर्दित, अर्दित यानी कि उसे फेशियल पैरालिसिस हो सकते हैं। तो छींक को रोकना नहीं चाहिए, नहीं फेशियल पैरालिसिस हो सकती है। अर्धाव भेदक, अर्धाव भेदक, आधे सर में भेदन के समान पीड़ा होना, तो उसको हरदाव भेदक, तो आधे सर में दर्द होना अर्धाव भेदक कहलाता है। फिर इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम, इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम, यानी कि इंद्रियों की दुर्बलता हो जाती है, जो हमारी देखने की इंद्री है या सूंघने की, इन सभी इंद्रियों में दुर्बलता हो जाती है। चिकित्सा कैसे करेंगे? तो चिकित्सा करने के लिए हमको ऊर्ध्व जत्रुगत वातनाशक जो तैल है उनसे अभ्यंग करें। ऊर्ध्व जत्रुगत वातनाशक तैलों से वातनाशक तैलों से अभ्यंग, ऊर्ध्व जत्रुगत यानी कि क्लेविकल के ऊपर अभ्यंग करें। अभ्यंग मतलब मसाज करें, और साथ ही साथ में स्वेदन करें। स्वेदन क्रिया करें। धूमपान का प्रयोग करें, और नावन नस्य का प्रयोग करें। नावन नस्य नाक में औषधियों का ड्रॉप के रूप में डालना नावन नस्य का है। और घृतम च उत्तर भक्तिकम, घृतम च उत्तर भक्तिकम, खाने के बाद में घी खिलाएं। खाने के बाद घृत का प्रयोग करें। तो ये जो छींक है, ये छींक क्या है? वातज व्याधि है। और खाने के बाद जब घृत का प्रयोग करेंगे तो उससे वात समन हो जाएगी, और वात समन होने के कारण से उस व्यक्ति की हिचकियां ठीक हो जाएंगी। छींक, उस व्यक्ति की छींके बार बार जो आ रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। फिर छवतु के बाद में उद्गार। उद्गार का मतलब है डकार। तो डकार का वेग अगर किसी ने रोक लिया है तो उसके लक्षण और चिकित्सा। तो जिस व्यक्ति को डकार आ रही है, अगर उसको रोकेंगे तो उसको हिक्का, हिक्का मतलब हिचकियां आने लगेंगी, हिक्का होएगा। इसके अलावा श्वास, उसकी सांस फूलेगी, अरुचि, भूख नहीं लगेगा, खाने का मन नहीं करेगा, अरुचि हो जाएगी। कंप, पूरा शरीर उसका कांपने लगेगा, कंप हो जाएगा। विबंध, हृदय उत्साह,
बेबंधो हृदयो पुरुषा पुरुषो। तो उसके हृदय में, और ये है पुरस, पुरस मतलब चेस्ट में, वक्ष प्रदेश में। विबंध, विबंध मतलब जकड़ाहट लगेगा। तो उसके हृदय और वक्ष में जकड़ाहट लगेगा। और इसकी जो चिकित्सा करते हैं उद्गार का वेग रोकने के, तो हिक्का रोग के समान, हिक्का रोग के समान इसकी चिकित्सा करते हैं। डकार के बाद में अगर किसी को जमुआई आ रहा, जृम्हा, तो अगर कोई व्यक्ति जृम्हा के वेग को रोक ले तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे। जृम्हा वेग रोकने से विनाम, विनाम मतलब बीच से वो व्यक्ति झुक जाएगा, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था मूत्र के वेग में भी होता है, कि मूत्र के वेग में भी विनाम था, यहाँ पर भी है। आक्षेप, आक्षेप मतलब उसको झटके आएंगे, कन्वर्जेंस, झटके आएंगे। इसके अलावा संकोच, संकोच यानी कि उसके पूरे शरीर में कॉन्स्ट्रिक्शन, अंगों में सिकुड़न सी लगेगी, संकोच लगेगी। सुक्ति, सुक्ति यानी कि नंबनस, शून्यता जैसे लगना, पता ही नहीं चलना हाथ पैर है या नहीं, शून्यता लगना। कंपन, कंप का होना, कंप का होना। ये सारे लक्षण जो है जम्हा के वेग को धारण करने से होते हैं। और जमुआई की जो चिकित्सा करते हैं वो चिकित्सा करते हैं वात नाशक औषधियां। वात नाशक औषधियों का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट, जम्हा के बाद में भूख का वेग अगर कोई रोक रहा है, क्षुधा, भूख के वेग को रोकने से क्या लक्षण होंगे और उनकी चिकित्सा। तो ये जितने भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं इन सभी का मॉडर्न में किस प्रकार से लक्षण होंगे, वो जब अष्टांग हृदय हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर इसका डिस्कशन हम लोगों ने बता दिया था कि किस प्रकार से मॉडर्न ये लक्षण जो उपस्थित होंगे, क्यों क्षुधा के वेग को रोकने से ऐसे लक्षण आएंगे। तो वो सारी डिस्कशन हम लोगों ने अष्टांग हृदय के अतः, क्योंकि सेम ही है, यहाँ पर तो केवल एक प्रकार से बस आपको बताया जा रहा है कि ये लक्षण होंगे, लगभग सारे लक्षण सेम ही है अष्टांग हृदय और चरक के। तो जो क्षुधा का वेग रोका जाएगा, तो क्षुधा यानी कि भूख के वेग को कोई रोक रहा है तो सिंपल है, वो दुबला हो जाएगा, कार्स, कार्स का मतलब वो एकदम दुबला पतला हो जाएगा। दौर्बल्य, दौर्बल्य मतलब उसके शरीर का जो बल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि खाना खाएगा नहीं, शरीर का बल भी कम हो जाएगा। वैवर्ण, वैवर्ण मतलब जो उसके कलर शरीर का है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि खाना नहीं खाएगा तो उसके अंदर जो कलर को प्रमोट करने वाले बॉडी में टोन होनी चाहिए, तो खाना नहीं खाने से सारा का सारा विटामिन और सब कुछ मिलेगा नहीं, तो कलर उसका परिवर्तित हो जाएगा। अंगमर्द, अंगमर्द कहते हैं बॉडी एक को, उसके शरीर में हमेशा दर्द बना रहेगा, खाना नहीं खाएगा तो फिर ताकत ही नहीं आएगी, तो दर्द बना रहेगा। और अरुचि, फिर खाने में भूख भी नहीं लगेगी, जैसे कि भूख मर जाती है तो भूख नहीं लगती है, तो अरुचि हो जाती है। भ्रम, चक्कर आएंगे, खाना न खाने चक्कर ही आएंगे। तो ये सारे लक्षण जब उपस्थित हो जाए
तो इसकी चिकित्सा के लिए उसे हमको कैसा खाना देना चाहिए? ऐसा जो स्निग्ध हो, थोड़ा सा घी वो मिला हुआ खाना, स्निग्ध हो, गरम गरम, उष्ण और लघु भोजन देना चाहिए, ताकि उसकी दोबारा से अग्नि तेज हो जाए। तो इस प्रकार का भोजन उसे खाने के लिए देना चाहिए। क्षुधा वेग के बाद में पिपासा, अगर कोई प्यास के वेग को रोक रहा है, तो प्यास के वेग को रोक रहा है, अब उसको बहुत तेज से प्यास लग रही है, पानी मिल नहीं रहा है, तो सिंपल सा उसके गले और मुख में क्या हो जाएगा? शुष्कता, सूख जाएगा। तो उसके कंठ, आस से मतलब मुख, कंठ या से सोस, तो उसके कंठ यानी कि गले में और मुख में शुष्कता, सूख जाएगा। फिर पानी नहीं मिल रहा है तो बाधिर, बहरा भी हो जाएगा। कभी प्यास बहुत लगती है तो लगता है कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है श्रम। श्रम यानी कि काम करेगा तो थकान उत्पन्न हो जाएगी। क्लम, बैठे बैठे कुछ काम नहीं कर रहा तब थकान लग रही तो उसे क्लम कहते हैं। श्रम, जब वो कोई काम करता है तो उसके फल स्वरूप उसे जो है थकान लगती है तो उसे श्रम कहते हैं। साध, साध का मतलब शिथिलता, जब पानी नहीं मिलेगा तो पूरा शरीर क्या है उसका, शिथिल हो जाएगा। हृदय व्यथा, उसके हृदय में पीड़ा होने लगेगी। हृदय व्यथा, हृदय में पीड़ा होने लगेगी, तो ये सारे लक्षण वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। तो इस ऐसी में इसकी चिकित्सा करने के लिए हमें उस व्यक्ति को शीतल द्रव्यों से तर्पण चिकित्सा करनी चाहिए। शीतल द्रव्यों से तर्पण चिकित्सा, शीतल द्रव्यों से उसे तर्पण कर देंगे। तर्पण मतलब शरीर की शीतल द्रव्य, जैसे आप लोग रूअफ़ज़ा पीते होंगे, घर में खसखस का शरबत होगा, तो ऐसे खसखस के शरबत या रूअफ़ज़ा का शरबत, या उसे जो है मुनक्का वगैरह जो है एक में पीस लें अच्छे से और उसका पानी बनाकर उसे दें, तो तर्पण भी हो जाएगा और शीतल द्रव्य भी है। नेक्स्ट, वाष्प। वाष्प कहते हैं आंसू को। अगर कोई व्यक्ति आंसू को अपने रोक रहा है तो उसके लक्षण और उसकी चिकित्सा क्या क्या करेंगे? तो तुम लोग कब रोते हो? जब तुम लोगों का दिल टूट जाए, किसी से प्रेम कर रहे हो और वो तुमको धोखा देके चला जाए। धोखा क्या दे, मतलब बेचारे को कोई और पसंद आ गया तो उसको धोखा थोड़ा कहते हैं। उसको कहते हैं कि वो, सबको हक है अपनी जिंदगी जीने का, किसी के ऊपर एक ही बार जन्म मिला है, तो बेचारा वो किसी और को अपना ले तो बेचारा दिन भर रोता रहता है। दिन भर रोएगा तो आंख जो होती है, आंख के नीचे वाले पलक पे देखना, नाक के बगल में छोटा सा उभार होता है, वो लैक्राइमल पैपिला। तो आंख में जब ज्यादा आंसू आते हैं तो वहीं से एंट्री करके लैक्राइमल अपरेटस नाक में होता है, तो नाक और आंख जुड़े होते हैं। ज्यादा रोएगा तो नाक के रास्ते से आपके आंसू बाहर आने लगते हैं, यानी कि एक तरीके से राइनाइटिस जैसी कंडीशन हो जाती है, नाक बहना, राइनाइटिस हो जाती है, नाक बहने लगती है। दूसरा, बहुत रोएगा तो अच्छी रोग, अच्छी मतलब आंखों के रोग हो जाएंगे, अच्छी रोग हो जाएगा। हृदय रोग हो जाएगा क्योंकि दिल टूटा है। अब दिल टूटा है, हृदय के रोग तो होगा ही, तो उससे कोई कार्डियक टैकीकार्डिया हो जाएगा। हाँ,
मन नहीं लगेगा। अरुचि, जब खाना नहीं खाएगा क्योंकि किसी की याद आ रही है, खाना अच्छा नहीं लगेगा, तो खाना भी नहीं खाएगा तो उसको चक्कर आने लगेंगे, भूख प्यास सब खत्म, चक्कर आएगा। तो ये लक्षण, तो ऐसे में चिकित्सा क्या करें, उस टूटे हुए इंसान के दिल को कैसे हम लोग समझाएं, तो उससे कहें बेटा सो जाओ, स्वप्न, स्वप्न मतलब सो जाए, निद्रा, एक तो ये करा सकते हैं। नहीं सो रहा है, नींद ही नहीं आ रही, सपने में बार बार वही आ रही है, तो बोतल खोलो, और बोतल खोल के उसको कहो कि धीरे धीरे करके बढ़िया पीना शुरू करे, मध्य मध्य मतलब उसे अल्कोहल दे दो। अब 3-4 पैक लगाएगा तो सारे चेहरों में उसको जो है उसी के हमसफर का चेहरा नजर आएगा, तो खुश हो जाएगा वो। अब तब भी नहीं दिक्कत, उससे भी ठीक नहीं हो रहा है, तो प्रिय कथा, प्रिय कथा मतलब मोटिवेशन वाली उसे कहानी सुनाओ कि जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जाती है, आगे चलोगे तो कोई और मिल जाएगा, हम सफर तुम्हारा हो सकता है उससे अच्छा, ध्यान रखे। तो उसे ऐसी कहानियां सुना के मोटिवेट करो। तो चरक को पता था कि जब लड़के 2023 में जो लड़के बीएमएस करने आएंगे, लड़के और लड़कियां, उनके आंसू के बेग बहुत होंगे, तो उन लोगों के लिए जो है पहले से मैं लिख दूं कि ताकि जो है आप लोग उस समय फिर न सोचे कि अब हम अपनी चिकित्सा कैसे करें, तो ऐसे ही चिकित्सा आप लोग करें। फिर निद्रा, नींद नहीं आ रही, निद्रा के वेग, नींद आ रही है लेकिन आप लोग सो नहीं रहे, निद्रा वेग, क्योंकि मोबाइल देखने में जुटे हुए हैं, तो नींद आ रही लेकिन सो रहे नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में एक तो जम्हा, देखिए जिनको नींद आती है और नहीं सोते हैं, तो जम्हुआई, जम्हा मतलब जम्हुआई बहुत आती है। इसके अलावा अंग मर्द, पूरा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे टूटता हो, नींद ना ले रहा हो, तो तंद्रा, तंद्रा कहते हैं जब बैठे बैठे झपकी आ जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं तंद्रा। और नींद आने पर भी नहीं सो रहा है तो उसको सिर के रोग हो सकते हैं, हेडेक वगैरह, यानी कि सिरो रोग हो जाएगा। आंखों में उसके भारीपन लगेगा, अच्छी गौरव, अच्छी गौरव, तो ये सारे लक्षण होंगे। और इसमें भी हमको क्या करना है, उसकी चिकित्सा में हमें स्वप्न, स्वप्न मतलब निद्रा से कहें कि सो जाए, या संवाहन, संवहन मतलब हल्के हाथों से दबाना, संवहन कहलाता है। तो हाथ पैर दबाना, या सर, जैसे देखिए कभी कभी नींद ना आ रही हो, हल्के से कोई हाथ पैर उस तरह दबाता रहता है, तो आसानी के साथ में नींद आ जाती है। तो ये निद्रा वेग धारण की चिकित्सा है। नेक्स्ट देखें तो श्रम जनित श्वास, श्रम जनित श्वास वेग धारण के लक्षण, चिकित्सा। श्रम जनित श्वास क्या होती है, जैसे आप दौड़ के आए, दौड़ के आने पर क्या है, आपकी सांस बढ़ जाएगी, और आप क्या कर रहे हैं, सांस, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए लेकिन आप ले नहीं रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, गुल्म, पेट में गैस का गोला बन सकता है, गुल्म हो सकता है। हृदय रोग, हृदय रोग क्योंकि वो दौड़ रहा है या कोई काम कर रहा है, तो हृदय को तो ऑक्सीजन चाहिए ना प्रॉपर, और ऑक्सीजन आप सांस रोक रहे हैं, तो हृदय के रोग। सम्मोह, सम्मोह मतलब बेहोश हो जाएगा, सम्मोह हो सकता है उसे, सम्मोह मतलब मूर्छा या बेहोश हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में चिकित्सा हम क्या करें, जब ये लक्षण हो तो उसकी चिकित्सा के लिए हमें विश्राम करना चाहिए, और विश्राम के बाद में वातनाशक आहार विहार,
वात नासक आहार विहार उसे करना चाहिए। तो ये सारे लक्षण आपको मिलेंगे जब वो श्रम जनित श्वास। तो ये 13 प्रकार के अधारणी वेग और उनकी चिकित्सा। जब अधारणी वेग देख रहे हैं तो कुछ ऐसे वेग होंगे जिनको धारण भी करना चाहिए, उसको कहते हैं धारणी वेग। तो कौन से ऐसे वेग हैं जिनको धारण करके रखना चाहिए, तो वो धारणी वेग कहलाते हैं। और इसमें 3 प्रकार के जो कर्म हैं उनको हमको धारण करके रखना चाहिए। जैसे नंबर 1 मानसिक मानसिक वेग, इनको धारण करना चाहिए। अब मानसिक वेग आपके मन से क्या क्या है, जैसे लोभ, इसको धारण करें। लोभ मतलब लालच। शोक, शोक का मतलब बहुत ज्यादा दुखी ना हो। भय, डरे नहीं। क्रोध ज्यादा नहीं करें, इसको भी धारण करें। तो इनको धारण, इसके अलावा निर्लज्जता। निर्लज्जता, पता चले रास्ते में जा रहे हैं, वहीं पर नंगे होके लोग सड़क किनारे टॉयलेट करने लगते हैं, तो वो निर्लज्जता है। तो धारण करना चाहिए, ऐसे को अपने आप को निर्लज्ज प्रतीत नहीं होने देना चाहिए। ईर्ष्या, किसी से जलन, दोस्त के नंबर ज्यादा आ गए तो आप जल रहे हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। अतिराग, अतिराग मतलब किसी से बहुत ज्यादा प्रेम लगाव नहीं रखना चाहिए। पता चले बहुत ज्यादा लगाव रख रहे हैं, फिर उसके बाद में वो कहीं चला जाए, तो फिर आपको क्या होगा, कष्ट होगा, मानसिक रूप से आपको मानसिक बीमारी हो जाएगी, तो ये नहीं करें। अविद्या, अविद्या दूसरों का धन लेने की इच्छा, दूसरों के धन लेने की इच्छा, तो ये भी अपने मन में ना आने दे कि हमको दूसरों के धन लेना। तो इन मानसिक वेगों को रोकना चाहिए, नहीं तो फिर आपको मानस रोग हो जाएंगे, कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा। वाचिक धारणी वेग, तो कौन से ऐसे वचन हैं जो नहीं बोलना चाहिए, जिनको हम वाचिक धारणी वेग कहते हैं। तो इसमें अत्यंत कठोर वचन न बोले। परुष, परुष मतलब बहुत ज्यादा कठोर वचन न बोले। अत्यंत रुक्ष और कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए। तो परुष या सूचक, सूचक कहते हैं चुगली करना, तो ये भी नहीं करना चाहिए, चुगली भी किसी की नहीं करना चाहिए। अनरत, अनरत यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अकाल वचन, अकाल वचन बिना किसी मतलब के नहीं बोलना चाहिए। पता चले लोग बैठे हैं, सब लोग दुखी हैं, क्योंकि किसी के घर में पता लगे कोई मर जाए, सब दुखी बैठे, आप पहुंच जाए तो वहां चुटकुला सुनाने लगे, तो क्या है, चुटकुला सुनाएंगे तो क्या उसको अच्छा लगेगा, गुस्सा ही आ जाए। तो ऐसे चीजों को नहीं बोलना चाहिए। तो वाचिक धारणी वेग मतलब आप अपने वचन से न ज्यादा कठोर वचन बोलें, रूक्ष नहीं बोलें, चुगली नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, और अकाल में
बिना किसी मतलब की बातें नहीं करना चाहिए। फिर है नंबर 3, शारीरिक धारणी वेग। तो मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से या शारीरिक धारणी वेग। तो दूसरे देह प्रवृत्तिया का विजते पर पीड़े, तो दूसरे को पीड़ा देने वाले कर्म न करें। दूसरे को पीड़ा देने वाले कर्म ना करें। जैसे कई बार क्या होता है, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कोई जानवर या कुत्ता दिखा, आपने कुछ ईंटा उठा उठाया या डंडा उठाया, उसको बेचारे को मार दिया, तो आप अपने शरीर से जो है उसके लिए पीड़ा देने वाला कर्म कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। पर स्त्री संभोग, दूसरे की स्त्री के साथ में मैथुन नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। और हिंसा, ये सारे शरीर से किए जाने वाले धारणी वेगों को हमको रोकना चाहिए। तो धारणी वेगों का ऊपर एक ही चीज देखें अगर, तो मनो वाका कर्मणा, मनो वाका मनो वाक काय कर्मणा। तो मनो, मन से, वाचन से और कायिक कर्मों से, ये 3 धारणी वेग आचार्य चरक ने बताए हैं कि इन्हें हमको धारण करना चाहिए। नेक्स्ट इसी चैप्टर में व्यायाम की डेफिनेशन बताई गई है कि व्यायाम किसे कहते हैं। व्यायाम, व्यायाम की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है और पूछ भी ली जाती है। जैसे शरीर चेष्टा या चेष्टा, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य, स्थैर्याया बलवर्धनी, देह व्यायाम संख्याता, देह व्यायाम संख्याता मात्रा ताम समाचरे, मात्राया ताम समाचरेत। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? शरीर चेष्टा या चेष्टा, शरीर चेष्टा मतलब आप अपने शरीर से कोई काम करें या अपने मन के, जैसे आप डंबल उठाना पसंद करते हैं तो आप डंबल उठाइए। तो शरीर चेष्टा यानी कि शरीर से किए जाने वाले जो कार्य होते हैं, या चेष्टा स्थैर्य बलवर्धनी, स्थैर्य स्थिरता या दृढ़ता, बलवर्धनी बल को बढ़ाने वाला। तो शरीर से किए जाने वाली ऐसी चेष्टाएं जिनसे शरीर में दृढ़ता और बल की वृद्धि होती है, तो उसे ही हम देह व्यायाम संख्याता, उसे ही हम व्यायाम कहते हैं। तो चाहे वो आप जिम जाके उत्पन्न करें या घर पे ही करें,
लेकिन व्यायाम बहुत अधिक नहीं करना चाहिए। व्यायाम के लिए क्या लिखा है, मात्रा ताम समाचरेत, एक निश्चित मात्रा में करना चाहिए कि आप व्यायाम करते करते आपके माथे पे पसीना आने लगे, बस उतना ही करना चाहिए। अपनी शक्ति के आधे शक्ति के बराबर ही व्यायाम करना चाहिए। लेकिन अगर अधिक व्यायाम कोई कर रहा हो, अति व्यायाम, तो अधिक व्यायाम करने से नुकसान भी होते हैं। और नुकसान क्या क्या होते हैं, जैसे श्रम, थकान लग जाएगी, क्लम, बैठे बैठे भी उसको बेचारे को थकान ही लगती रहेगी, श्रम, क्लम, क्षय, शरीर क्षय हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, तृष्णा, प्यास बहुत लगेगी, रक्तपित्त व्याधि हो जाएगी, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, रक्तपित्त। जैसे अभी बच्चे ने जो बहुत ज्यादा वजन उठा लिया, बहुत ज्यादा व्यायाम कर, तो उसके दिल की कैपिलरी फट गई, तो वो रक्तपित्त, कहीं से भी ब्लीडिंग हो जाए। और प्रथमक श्वास, प्रथमक श्वास ब्रांकियल अस्थमा यानी कि तमक श्वास का ही एक भेद है, तो उसको प्रथमक श्वास हो सकता है। उसको खांसी, कास, खांसी हो सकती है, ज्वर और छर्दी, ज्वर और छर्दी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा व्यायाम करेगा, हो सकता है चेस्ट में उसके फाइन कैपिलरी फट जाए, छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं चेस्ट में वो फट जाएंगे, तो क्या उससे इन्फेक्शन हो सकता है। और इन्फेक्शन होगा तो निश्चित रूप से वहां पर फीवर होगा, उल्टी होगी। तो अति व्यायाम करने से ये लाभ हो जाएंगे। तो व्यायाम कितना करें, व्यायाम की मात्रा, तो हमें व्यायाम कितना करना चाहिए कि स्वेद निकलना, पसीना निकलने लगे और श्वास वृद्धि, श्वास उसकी बढ़ जाए, मतलब तेजी से सांस लेने लगे, श्वास वृद्धि हो जाए। और गात्राणाम लघुता, यानी कि शरीर में लघुता आ जाए, क्योंकि व्यायाम करने से शरीर हल्का हो जाता है, लघुता आ जाता है। और हृदय उपरोध, हृदय के कार्य में रुकावट, हृदय के कार्य में बाधा। कैसे बाधा, अगर आप व्यायाम कर रहे हैं तो ट्रैकीकार्डिया यानी कि हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ेगी तो हृदय के कार्य में बाधा, तो यहाँ पर व्यायाम आप रोक लेंगे। तो ये चार लक्षण है, इतने होने लगे तो व्यायाम आपको रोक लेना चाहिए। नेक्स्ट, अगर ज्यादा कोई व्यक्ति व्यायाम कर रहा है, हंस बहुत रहा है, बोल अधिक रहा है, रास्ता बहुत ज्यादा चल रहा है, मैथुन बहुत कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति उसी तरह से नष्ट हो जाएगा जैसे कोई शेर ये सोचे कि हम हाथी को खींच लें, गजम सिंघम यू कर्सनम, यानी कि कोई शेर ये सोचे कि हम हाथी को खींच लेंगे, तो वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हाथी जो है वो बहुत भारी होता है और शेर उतना भारी नहीं होता है, तो उसको खींच नहीं पाएगा। नेक्स्ट, पादांशिक क्रम का वर्णन यहाँ पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पादांशिक क्रम, टिप्पणी इसके ऊपर पूछी जानी तय है। पादांशिक क्रम हम लोगों ने जब चरक संहिता अष्टांग हृदय बात कर रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ भी लिया था इसके बारे में। पादांशिक क्रम क्या है कि कोई
अहितकर आहार विहार, अहितकर आहार विहार साथ में हो जाए, साथ में होने पर उसको त्याग करना, यही कहलाता है पादांशिक क्रम। लेकिन त्याग कैसे करेंगे? इस त्याग करने का एक नियम है कि पादा पाद मतलब एक क्रम से त्याग करेंगे, एकांतर ऊर्ध्व द्वयांतर तयांतर। तो इसको त्याग करेंगे एक दिन के अंतर से, 2 दिन के अंतर, और 3 दिन के अंतर से। कितना त्याग करेंगे? तो पाद, एक पाद त्याग करना है। एक पाद यानी कि 1/4 हिस्सा जो है त्याग करना है। तो इसको मैंने वहां पर समझाया भी था, जैसे फिर से समझेंगे हम लोग। एकांतर, फिर है द्वयांतर, फिर है त्रयांतर, एकांतर मतलब एक दिन, द्वयांतर मतलब दूसरा और तीसरा दिन, त्रयांतर मतलब चौथा, पांचवा और छठा दिन, और फिर लास्ट में 7 दिन। अब ऊपर डेफिनेशन हमने क्या लिखा है? पादांशिक क्रम, यानी कि एक पाद चौथाई हिस्सा हमको छोड़ना है। जैसे हम ये माने कोई चीज खा रहे हैं, कोई चीज जब हम खाते हैं तो पूरा एक हिस्सा माने, ये, अब इसमें हम 4 भाग कर लें, सभी में 4 भाग कर लें, इस तरीके से डिवाइड कर लें। तो ये श्लोक कह रहा है पाद, पाद मतलब 25% या 1/4 हिस्सा। जैसे पहले दिन क्या करना है, आप अहितकर आहार विहार यानी कि अपथ्य का जो सेवन कर रहे हैं, अपथ्य। तो जैसे दारू, कोई व्यक्ति 100 ml दारू पी रहा है, 100 ml का 25%, 25 ml, यानी कि पहले दिन उसको एक भाग जो है, ये वाला भाग माने कि वो पथ्य ग्रहण करे। एक पाद यानी कि ये चौथाई हिस्सा, ये क्या है? ये पथ्य है। तो एक भाग पथ्य खाए, और ये जो बाकी 3 भाग बचा, 3 भाग ये अपथ्य खाए। पहले दिन वो ये करे कि 3 भाग पथ्य खाए, बाकी अपथ्य खाए। फिर दूसरे और तीसरे दिन, दूसरे और तीसरे दिन उसको क्या करना है कि 2 भाग यानी कि 50%, यानी कि आधा हिस्सा, 2 भाग उसे पथ्य लेना है, और बाकी 2 भाग जो है वो अपथ्य लेना। और ये कब करना है? ये करना है उसे दूसरे और तीसरे दिन अपथ्य लेना है। फिर उसे चौथे, पांचवें और छठवें दिन क्या करना है कि इसको 3 भाग जो है, ये जो
3 हिस्सा हो गए, यानी कि 75% के करीब में 3 भाग उसे पथ्य लेना है। ये 3 भाग उसे क्या लेना है? पथ्य लेना है। और 1 भाग उसे क्या, दिन उसे क्या करना है? 7वें दिन उसे पूरा का पूरा पथ्य ही लेना है। चार का चारों भाग उसे पथ्य लेना। तो अहित बना चुके हैं, जैसे अल्कोहल आपके शरीर के लिए, लेकिन आप उसको जब 7, आपको उसको 1/4 चौथाई करके छोड़ना है। अचानक से आएंगे और विड्रॉल सिम्टम जो है आपको करेंगे उसके होता है। तो इससे लाभ देखें, लाभ ये होगा कि आप क्रम छोड़ रहे हैं, तो क्रम से दूर किए गए दोषों का शरीर में पुनर्भाव नहीं होता। क्रम से दूर किए गए दोषों का शरीर में पुनर्भाव नहीं होता। पुनर्भाव मतलब दोबारा से प्रकोप नहीं होता। और क्रम से लाए गए गुण जो होते हैं, क्रम से लाए गए गुण अप्राकंप्य, अप्राकंप्य, अप्राकंप्य का मतलब होता है स्थिर हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो क्रम से लाए गए दोष होते हैं वो शरीर में, क्रम से दूर किए गए दोषों का शरीर में पुनर्भव नहीं होता, और क्रम से लाए गए गुण जो है वो शरीर में स्थिर हो जाते हैं। यहीं पर इसी चैप्टर में प्रकृति का भी वर्णन किया गया है, शारीरिक प्रकृति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर शारीरिक प्रकृतियों में 4 प्रकृतियां यहाँ पर बताई गई। 4 प्रकृतियों में से वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, संप्रकृति। तो वातज, पित्तज, कफज, इन 3 प्रकृतियों को सदा आतुर बताया गया है और कहा गया है आतलाध्या, वातलाध्या सदा आतुर। देखो यहाँ पर आतुर का मतलब होता है रोगी, सदा बीमार रहते हैं। अब कई बार ये होता है, यहाँ पर लोग केवल कहते हैं कि वातज प्रकृति बीमार है। यहाँ पर लिखा है वात आद्या, आद्या मतलब वात आदि, वात आदि सदा आतुर मतलब सदा रोगी होते हैं। और जबकि सम प्रकृति जो होती है ये उत्तम होती है, दोष रहित होती है। तो वात आदि यानी कि वात, पित्त, कफ, ये 3 प्रकार की जो प्रकृतियां होती हैं वो सदा आतुर होती हैं और सम प्रकृति उत्तम होती है। और इन प्रकृतियों के व्यक्तियों को, ये जो व्यक्ति हैं, इनको हमेशा स्वस्थ व्रत विधि के नियम के अनुसार, स्वस्थ व्रत विधि के अनुसार
अपने दोष जो होते हैं या अपनी प्रकृति के विपरीत अपने प्रकृति दोषों के विपरीत गुण वाले आहार विहार का सेवन करना चाहिए। आहार विहार जैसे अपने प्रकृति के दोष, यानी कि जैसे हमारी प्रकृति वातज है तो हमें वातज गुण क्या होते हैं? रुक्ष, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर। तो इनके विपरीत, जैसे रुक्ष का विपरीत होता है स्निग्ध, चल का विपरीत होता है स्थिर, शीत का उल्टा होता है उष्ण। तो इनके उल्टा चीजें हमको लेनी चाहिए। उल्टा एग्जाम्पल भी यहीं पे लिख लें तो और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे वात प्रकृति है तो उसके जो गुण है रुक्ष, शीत, विशद, लघु, सूक्ष्म, चल, रुक्षो शीतो लघु सूक्ष्म चल विशद, ये गुण है। तो इनके विपरीत गुण क्या हो जाएंगे? तो रुक्ष का उल्टा स्निग्ध, शीत का उल्टा उष्ण, विशद का उल्टा खर, लघु का उल्टा बृहत या स्थूल, गुरु, सूक्ष्म का स्थूल, और चल का उल्टा स्थिर। तो ये विपरीत गुण वाले द्रव्यों का ऐसे व्यक्तियों को सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है स्रोतस। नेक्स्ट बताया है नेक्स्ट श्लोक में कि जो बाह्य स्रोतस होते हैं, मलायन, या इनको ही बाह्य स्रोतस कहते हैं। तो मलायन क्या क्या होते हैं? बाह्य स्रोतस, स्रोतस मतलब जो कोई कैरी, स्रोतस उसे कहते हैं जो किसी चीज को कैरी करता हो या कोई खोखली जगह हो। जैसे दोय अधा, दोय अधा, तो बहिर्मुख बाहर की तरफ ये नली खुलती है, दो नीचे की तरफ, एक है गुदा और दूसरा है मूत्रेंद्री। तो ये तो नीचे हो गए स्रोतस। सप्त सिर, सात जो है सप्त सिरसी, सात जो है सिर में है। सिर में क्या है? दो कर्ण है, दो नेत्र, दो नासिका और एक मुख। ये बाहर की तरफ ओपन होते हैं इसलिए इनको बहिर्मुख स्रोतस कहा जाता है। इन बहिर्मुख स्रोतस में जब हल्कापन आए तो यानी कि मल जो है ज्यादा क्षय हो गए हैं, और जब भारीपन आ जाए इसका मतलब मल जो है रुकावट उत्पन्न हो गई है। नेक्स्ट, दोषों का निर्हरण काल। दोषों का निर्हरण काल इंपॉर्टेंट है। दोषों के निर्हरण काल में
बताया है आचार्य चरक ने, माधवे प्रथमे मासी, माधवे प्रथमे, माधवे प्रथमे मासी जो होता है वो कहलाता है मधु। और इसमें इन्होंने बताया है कफ दोष निर्हरण करें वमन के द्वारा। फिर दूसरा बताया है इन्होंने नभस्य प्रथमे, नभस्य प्रथमे मासी कहते हैं नभ को। और इसमें वात दोष का निर्हरण बस्ती के द्वारा करना चाहिए। तीसरा जो है सहस्य प्रथमे, सहस्य प्रथमे कहते हैं सह को। और इसमें हमको पित्त दोष को निकालना चाहिए विरेचन के द्वारा। तो माधवे प्रथमे यानी कि मधु जो है, मधु और माधव ये बसंत ऋतु के भेद होते हैं। नभस्य, नभ माधवे प्रथमे मासी यानी कि बसंत ऋतु जो होती है वो दो भेद होते हैं, मधु और माधव। तो मधु में कफ, वर्षा ऋतु के बात को नभ में बाहर निकालें और सह और सह से ये शरद ऋतु के दो भेद होते हैं। ठीक है, देखो एक चीज और जाने कि पीछे हम लोग जो पढ़ के आए थे ऋतुएं, तो ऋतुएं दो प्रकार के, एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऋतुओं का जो डिवीजन किया गया है दो प्रकार से किया गया। एक स्वस्थ व्रत के दृष्टिकोण से, और दूसरा विभाग जो है वो संशोधन की दृष्टि से। तो ऋतुओं के ये कंफ्यूजन अक्सर होता है क्योंकि कई जगह जब आप पढ़ते हैं तो उन जगहों पर आपको कहीं पर है, कहीं पर वर्षा के साथ में एक और ऋतु आ गई, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। तो जो डिवीजन ये होता है वो स्वस्थवृत्त के दृष्टिकोण से और संशोधन के दृष्टिकोण से अलग अलग होता है। तो संशोधन के दृष्टिकोण से देखा जाए, स्वस्थवृत्त के दृष्टिकोण से जो हम लोग ऋतुएं पढ़ते हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, शरद और हेमंत, ये तो हो गया स्वस्थ के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर आपको संशोधन कराना है तो शिशिर ऋतु से ही शुरू होती है, ऋतुएं शुरू होती हैं बसंत से, फिर ग्रीष्म। वर्षा के दो विभाग कर लें, एक प्रावृत और दूसरा वर्षा, फिर है शरद और नंबर 6 पे हेमंत। तो ये तीन हो गई, ये 6 ऋतुएं। अब इसमें जिन ऋतुओं में हम संशोधन कराते हैं, संशोधन हम कहाँ कराते हैं? संशोधन हम कराते हैं शरद ऋतु में विरेचन कराते हैं, वर्षा ऋतु में बस्ती देते हैं और बसंत ऋतु में वमन कराते हैं।
शरद ऋतु में हम विरेचन कराते हैं। यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर वात को वर्षा ऋतु में और विरेचन से पित्त को। ये जो 3 ऋतुएं हैं, इन 3 ऋतुओं को हम बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, साधारण ऋतु। हमेशा याद रखना, जो संशोधन कराते हैं वो साधारण कराते हैं। साधारण ऋतुएं इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय ना तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है और ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसीलिए इनको साधारण तापमान होने के कारण से इसको हम साधारण ऋतुएं कहते हैं। ठीक है, तो शस्त्र ऋतु के दृष्टिकोण से और संशोधन के दृष्टिकोण से इस तरह से डिवीजन होता है। चलो बस आज इतना ही।